बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड को। 4 आवर चार्ट पे हम लोग जो है वो इसकी एनालिसिस करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों की नज़र एक W1 पे भी डलवाना चाह रहा हूँ, D1 पे भी डलवाना चाह रहा हूँ और H4 पे भी लाजमी जो है वो हम डालेंगे ही। अब मंथली पे मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को जो है वो नज़र डलवाने की ज़रूरत है, क्योंकि मंथली और वीकली, डेली, ये सब हम लोग लास्ट वीडियो में, जो लास्ट वीकेंड की हमारी वीडियो थी, उसमें डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब यहाँ पे पॉइंट क्या बन रहा है, एक मैं आपकी मुख्तसर सी जो है वो नज़र डलवाता चलूँ। इन शॉर्ट कि हमें डब्ल्यू के टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे या W1 के टाइम फ्रेम पे ये जो बेयरिश चैनल चलता आ रहा है गोल्ड का, इन शॉर्ट वर्ड हमें इस चैनल का हर सूरत जो है वो ब्रेकआउट चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा। अगर इस चैनल का बुलिश ब्रेकआउट होगा तो मैं समझता हूँ गोल्ड एक बुल रन की तरफ प्रॉपर वे में निकलेगा। अगर ये चैनल ऐसे ही मेंटेन करके मार्केट को जो है वो धीरे धीरे नीचे लाता रहा, तो फिर ये आने वाले वक्तों में एक बहुत खतरे की अलामत भी जो है वो बन सकता है। कबल अज़ वक़्त मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डराना नहीं चाह रहा। अभी हम लोग जो है वो रिमेन अपने जो करंट सिनेरियोज़ हैं उन पे तवज्जो करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी अपने डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है? डेली का टाइम फ्रेम भी कुछ ऐसी ही पिक्चर हमें दिखा रहा है। बेसिकली ये जो चैनल बना हुआ है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं बताना चाह रहा या आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा कि यहाँ पे एनगल्फिंग बनेगी या यहाँ पे कोई भी कैंडलस्टिक बनेगी और हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो मूवमेंट लेंगे। यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल और एक, आप यूँ समझ लो कि एक इतनी आसान अल्फाज में बात कर रहे हैं कि जो एक बिगिनर लेवल का जो ट्रेडर है उसे भी ये चीज़ समझ आ सके कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइम चल क्या रहा है या मार्केट की जो पॉसिबली मूवमेंट्स हैं वो क्या हो सकती हैं। आप लोग अगर थोड़ा सा गौर करें तो D1 पे भी वही चैनल मेंटेन हुआ है और W1 पे भी वही चैनल मेंटेन हुआ है, और हमें इस चैनल का हर हाल में D1 पे भी ब्रेकआउट चाहिए, हमें W1 पे भी ब्रेकआउट चाहिए, अगर हमें मार्केट को फर्दर जो है वो अपसाइड पे जो है वो देखना है। अब यहाँ पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट ये है कि हमें इस टाइम बेसिकली जो फेस करनी पड़ रही है सपोर्ट गोल्ड की, वो है 1680 का एरिया। 1680 का एरिया मार्केट की इस टाइम जो है वो जान बना हुआ है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बहुत पहले पढ़ा दी भी है कि जब एक सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया का बार बार टेस्ट हो रहा होता है तो यहाँ तो वो इंतहाई खोखली हो जाती है, इंतहाई नाजुक हो जाती है, जिसके बाद वो फौरन टूट जाती है या वो इस कदर स्ट्रांग हो जाती है कि वहां से एक आपको जो है ना एक लॉन्गर टर्म मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है या एक प्रॉपर ट्रेंड देखने को मिलता है। अब 1680 का जो किरदार है यहाँ पे वो क्या है, या 1680 के लेवल का जो किरदार है वो क्या है? मार्केट यहाँ पे बार बार जो है वो एक रिजेक्शन दे रही है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो खतरा हमारे लिए जो देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, वो ये वाला चैनल है। इस चैनल का ब्रेकआउट बेसिकली बहुत ज़रूरी है, और अगर इस चैनल का बेरिश ब्रेकआउट हो गया तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो फर्दर डाउन साइड की इंडिकेशन भी कर सकती है। लिहाजा अगर तो हमें अप साइड की मूवमेंट देखनी है तो फिर हमें हर हाल में जो है वो इस चैनल का ब्रेकआउट चाहिए और 1680 का जो सपोर्ट एरिया है वो मेंटेन हुआ चाहिए। अब हम चलते हैं जी 4 आवर चार्ट पे। 4 आवर चार्ट हमारा जो है वो हमें क्या बता रहा है? 4 आवर चार्ट पे गोल्ड बेसिकली फ्राइडे वाले दिन जिस एरिया से उठा है, बहुत ओवर रूलिंग करके उठा है, और ओवर रूलिंग उसने क्यों किया है ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। बेसिकली मार्केट जो है वो एक रेले की सूरत में जो है वो डाउन साइड आती गई, और उसके बाद ये हुआ कि मार्केट को बेसिकली एक रिट्रेसमेंट चाहिए थी, और मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1685, 1680 और 1690 के एरिया तक एक दफ़ा गोल्ड जाएगा। देन उसके बाद कोई अपवर्ड जो है वो मूवमेंट जो है वो ले सकता है। लेकिन ये टेस्ट एक पेंडिंग कर गया है, और ये बड़ा खतरनाक टेस्ट पेंडिंग कर गया है। और आप लोगों ने इस चीज़ पर नज़र रखनी है कि अब की बार जब गोल्ड जो है वो इस एरिया का टेस्ट करेगा तो ये तो नहीं है कि वो सपोर्ट ब्रेक कर दे। अगर उसने सपोर्ट ब्रेक कर दी फिर उसके नतीजे मजीद जो है वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। अच्छा जी, H4 का जो चार्ट है वो हमें क्या अक्कासी कर रहा है? H4 का जो चार्ट है वो बेसिकली, आप एक चीज़ देखें ना, इतनी आसान वे में मैं आपको ये चीज़ें बता रहा होता हूँ। ये देखें H4 पे भी ट्रेंड लाइन मेंटेन हो गई। अब देखें W1 पे भी बियरिश चैनल चल रहा है, D1 पे भी बियरिश चल रहा है, और 4 आवर पे मल्टीपल बियरिश चैनल चल रहे हैं। अब ये कैसी बात है? और आप लोग अगर पुरानी वीडियोस देखें, जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्हें तो ये चीज़ पता ही होगी, जो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देख रहे हैं, वीकली देख रहे हैं। लेकिन जो न्यू हैं, मैं उन्हें भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके प्रीवियस वीडियोस देखा करें। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बोला है, जो कि GBP USD की थी, जब मैं आप लोगों को एक एनालिसिस देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक हफ्ते काम आएंगे या वो एक दिन काम आएंगे। अगरचे स्ट्रक्चर उसमें चले ना चले, लेकिन वो उसमें जो मैं आप लोगों को बातें बता रहा होता हूँ, कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस कर रहा होता हूँ, कुछ ऐसी हिडन प्रेडिक्शंस कर रहा होता हूँ जो आपके आने वाले वक्तों में काम आती हैं। अब ये देखें 4 आवर चार्ट पे भी जो है वही चीज़ हमें बियरिश चैनल देखने को मिल गई। अब मार्केट का एक ये रुख भी है, अब आप इसको भी जो है वो नज़र में ले लें, और ये लेवल मैंने बहुत पहले का लगाया हुआ है, ये वाला।
ये जो मैंने बेसिकली एक सपोर्ट एरिया बनाया, अब आप देखेंगे ये सपोर्ट एरिया जो है ना फुली ट्राई कर रहा है कि मैं बिकम जो है ना वो रेजिस्टेंस में डेवलप हो जाऊं, जो कि इंतहाई खतरनाक तरीन इस टाइम जो है ना मैं समझता हूँ कि पॉइंट जो है वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं अपकमिंग वीक में डाटास की, तो इतने बंच ऑफ डाटाज हैं कि आपको जो है ना वो यूं समझ लें कि अगर आप बहुत बिगिनर लेवल पे हैं तो आपको जो है ना जल्दी होश नहीं आने वाली। काम करना है तो प्रॉपर लॉट मैनेजमेंट एसएल के साथ करना है, विदाउट एसएल करना है करें, लेकिन अपनी लॉट को संभालना सीखें। जैसे हम लोग प्रीमियम चैनल में करते हैं विदाउट एसएल में। जब मेरे पास कुछ नए यूजर्स आए थे विदाउट एसएल के प्रीमियम चैनल में, तो उन लोगों का बेसिकली स्ट्रक्चर ही नहीं बना हुआ था सही। उन्हें लॉट मैनेजमेंट बताई, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो बना रहे हैं, और एक अच्छा मैं कहता हूँ प्रॉफिट वो बनाते हैं जो वीकली बेसिस पे वो विड्रा भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ हमारे लॉन्गर टर्म सिग्नल्स भी चलते हैं, वो थोड़ी सी टाइम भी लेते हैं, फिर उसके बाद मीडियम टर्म भी हैं। और अगर हम बात करते हैं कुछ एसएल वाले चैनल की, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है परफॉर्मेंस बहुत बेहतर जा रही है। तो आप लोगों के लिए बेसिकली मैंने दोनों स्पॉट्स बना दिए हुए हैं, एसएल वालों के लिए एसएल और विदाउट एसएल वालों के लिए विदाउट एसएल। एसएल वाला जो चैनल है उसमें ऑफ कोर्स गोल्ड के डेली बेसिस सिग्नल आते हैं, क्योंकि वो एक एसएल के स्ट्रक्चर पे बने होते हैं। तो आप लोगों को मैं ये एडवाइस करूंगा कि जो गोल्ड लवर्स हैं या जो कहते हैं कि हमने सिर्फ गोल्ड में काम करना है, तो वो एसएल वाला चैनल ज्वाइन करें, ताकि उनको डेली का स्ट्रक्चर जो है वो अपडेट मिलती रहे कि मार्केट ने कब जाना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है। और विदाउट एसएल में भी हम लोग गोल्ड करते हैं, लेकिन विदाउट एसएल में जब जिस पेयर का सिग्नल निकलता है हम फोकस करते हैं कि उस पेयर से ज्यादा हम लोग अर्निंग जो है वो बना सकें। आप लोगों को बेसिकली दोनों चैनल्स में एक प्रॉपर लॉट मैनेजमेंट जो है वो सीखने को मिलता है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें। एक आप लोगों को और थ्योरी बताने जा रहा हूँ, इसको अपने पल्लू से ना बांध लें, और अगर इस थ्योरी पे आप लोग काम करने में कामयाब हो गए, तो फिर मैं कहता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप लोग जो है वो एक लॉन्गर टर्म लाइफ जो है ना वो बहुत इजीली सुकून से जो है ना वो चल पाएंगे। वो थ्योरी ये है, चाहे आप विदाउट एसएल काम करें चाहे वो विद एसएल काम करें, हफ्ते का 200 पिप्स का टारगेट सेट कर लें। आपने सिर्फ हफ्ते में 200 पिप्स जो है ना मार्केट से हर हाल में लेके जानी है। विदाउट एसएल काम करके ले लें, वेल एंड गुड है। विद एसएल काम करके ले लें, वेल एंड गुड है। ये 200 पिप्स जब आप वीकली बेसिस पे उठाना सीख जाएंगे, निकालना मार्केट से सीख जाएंगे, तो आप इसको मंथली जब कैलकुलेशन पे लाएंगे तो ये आपके बनेंगे 800 पिप्स। इस प्रोसीजर को 3 महीने कंटिन्यू करके देखें, मैं उम्मीद करता हूं और मुझे बड़ा यकीन है कि आप लोगों की जो ट्रेडिंग लाइफ है ना उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अब ऑफ कोर्स इसमें आपको बहुत सारी जो है ना रूल्स अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल है लॉट मैनेजमेंट का। अपना पैसा देखें, अपना अकाउंट देखें, उस हिसाब से लॉट जो है वो सेट करें, चाहे वो गोल्ड पे करें। अब ये गोल्ड की वीडियो में मैं सब बातें क्यों बता रहा हूँ, ऐसी टेक्निक्स क्यों शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जो जीबीपी यूएसडी की वीडियो बनाई थी उसमें भी आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। यही वो पॉइंट्स हैं, और आप लोगों को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अपना जो लॉट साइज है ना उसको कंट्रोल करना सीखें। और अगर आपको किसी भी तरह की अदर सपोर्ट चाहिए, लाइक अकाउंट के हवाले से कि सर हमें जो है वो गाइडलाइन दें, तो उसके लिए आपका प्रीमियम मेंबर होना लाजमी है। विदाउट एसएल में हो लें या विद एसएल में हो लें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये जो मैंने आपको थ्योरी बता दी है कि 200 पिप्स वीकली मार्केट से उठाएं और 800 पिप्स आपके मंथली बनेंगे, 3 महीने सिर्फ कंसिस्टेंटली इस थ्योरी पे चलें। अगर तो आप इस थ्योरी में कामयाब हो गए, इसका मतलब है कि आप जो है ना वो एक ट्रेडिंग जर्नी में ना एक बेहतरी की तरफ निकल पड़े। अब आपका जो प्रॉफिट है ना वो मार्केट आपसे जो है ना वो छीन नहीं सकती है। अगर आप नहीं इसमें कामयाब होते तो फिर मुझे जो है वो लाजमी कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि फिर आप लोग उसके बाद जो है ना वो प्रीमियम चैनल का रुख करें, ताकि वहां पे आप लोगों को ना एक ग्रुप की सूरत में सबको एक चीज बताई जा रही होती है, तो आप लोग उसको फॉलो करते हुए चलें। इंडिविजुअली भी आप पूछ सकते हैं, और मैं जैसे कई ट्रेडर्स को बताता भी हूँ, और बताने का पर्पज ये होता है कि उन्हें ये समझ आए कि हमने 1500 के अकाउंट पे क्या लॉट साइज प्ले करना है, हमने $3000 के अकाउंट पे क्या लॉट साइज प्ले करना है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में अगर लेट्स सपोज को एकदम आंधी तूफान आ गया तो हमारा अकाउंट ही उड़ जाए, जैसे कुछ हमारे शुरू शुरू के प्रीमियम मेंबर्स थे विदाउट एसएल चैनल के, क्योंकि उनके सर पे बेसिकली एक भूत सवार था, और वो इसलिए सवार था क्योंकि उनका लॉस काफी हुआ था। अब वो कहते थे कि हमारी जो रिकवरी है वो जल्द से जल्द हो जाए। उनके पास $1000 का अकाउंट था, अब उस पर वो नेक ख्वाहिशात ये रखते हैं कि वो 1.00 का लॉट साइज प्ले करेंगे, जो कि उन्होंने किया भी, और मैंने मना भी किया। अब नतीजा ये निकला, खैर वो ग्रुप से चले गए। कुछ दिन पहले जो है मुझे मैसेजेस आए, ये 2-3 मेंबर से ऐसे, तो उसमें रिमेन क्या हुआ कि अकाउंट साइज था $2000 का, और जीबीपी यूएसडी बाय और सेल भी स्टक हुआ है। फ्लोटिंग चल रही है तकरीबन 1000-1100 की, और कुछ अदर अकाउंट्स है उसमें किसी की 1200 चल रही है। तो पॉइंट ये है बताने का कि अकाउंट जो है वहीं के वहीं पे स्टक है। आज अब देख लें पाउंड कितना नीचे आ गया ना, वो वहां पे हेज खोल सकते हैं, खोलेंगे और मजीद यहाँ से पाउंड नीचे चला गया तो अकाउंट वॉश। इसीलिए हर प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। मार्केट ने अगर 300 पिप अगेंस्ट जाना है, 600 पिप अगेंस्ट जाना, आप लोगों के पास प्लानिंग एटलीस्ट हो। वर्क होती है नहीं होती है वो बात की बात है, लेकिन आपके पास इतना ऑथेंटिक प्लान हो कि आप मार्केट के साथ आखिरी मोमेंट तक लड़ सकें। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े यूनिट्स लगा दें और वो जो है ना आपका अकाउंट सारा डिस्ट्रॉय कर दें। ऐसी किसी भी जो मूवमेंट है उसमें आप लोगों ने कतई नहीं आना। ये मार्केट का बेसिकली एक ट्रैप होता है।
मार्केट बेसिकली एक जाल बिछाती है आप लोगों के लिए और आप लोग उस जाल में बहुत इजीली फंसते चले जाते हैं। यही वजह है कि मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं जिसमें किसी ने $34,000 का लॉस किया हुआ है, किसी ने $60,000 का लॉस किया है, किसी ने $90,000 का लॉस किया है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को इन शॉर्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फॉरेक्स मार्केट है ना, ये आने वाले दिनों में बहुत तेज होने जा रही है। ये मैं पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को कहता आ रहा हूँ और ये मैं अब भी कह रहा हूँ, और ये इतनी तेज होती जा रही है कि ये पैसा देने की बजाय ना लोगों से पैसा खींचना शुरू हो चुकी है। ये एक लम्हा फिक्री है। हर बंदे की बेसिकली जो ये सोच बनी हुई थी ना कोविड में, जैसे कोविड में बहुत बंदा फॉरेक्स में एंटर हुआ, क्या था कि कारोबार बंद थे और कारोबार बंद होने की वजह से जो है उन्होंने कहा कि हमें कोई शॉर्ट जो है ना बिजनेस ऐसा मिल जाए कि हम घर बैठे जो है वो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बना लें। बेसिकली कोविड में लोगों को कुछ प्रॉफिट हुआ, बहुत ज्यादा भी हुआ। अब चाहे क्रिप्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, चाहे फॉरेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, अब उसका नतीजा क्या निकला कि अब मार्केट हो रही है डिस्टर्ब। अब कुछ लोग बीटीसी में $60,000 की बाइंग से बैठे हुए हैं, लेकिन बीटीसी 20,000 पे रुल रहा है। अब जब वो जाएगा वो तब की बात है। इसी तरह फॉरेक्स में ये सीन है, कुछ लोग गोल्ड पे $2,000 की बाइंग से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी गोल्ड जो है वो 1700 पे आके रुल रहा है, अभी मजीद 1600 पे भी जा सकता है। एक मैं लॉन्गर टर्म जो इसकी मूवमेंट देख रहा हूँ वो 1300 भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब आप लोगों को कुछ चीजें मैं कबल इस वक्त नहीं बताता, वो इसीलिए क्योंकि आप लोग एकदम पैनिक का शिकार ना हो जाए। अब हम चलते हैं जी अपने एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस हमारे जो रिमेन है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 2 से 3 सजेशन दूं तो वो क्या होंगी। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों को मैं कोई ट्रेड एडवाइस करूंगा इस टाइम पे, तो वो आप लोगों को रिमेन सेल की ही करूंगा। इस टाइम मैं बाय की फेवर में कतन नहीं हूँ। जब तक कोई मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं ना मिल जाती, या कोई एक एटलीस्ट बुलिश चैनल मेंटेन हो, कुछ सपोर्ट एरिया मेंटेन हो। 1680 के एरिया का रिमेन अभी टेस्ट पेंडिंग है, लिहाजा अभी वो टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, तो इसीलिए आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि इस चीज को भी अपने जहन में रखें। अभी कतन किसी भी चीज को ना इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। H4 पे अगर हम कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो H4 का जो सिंपली स्ट्रक्चर है वो कुछ ये वाला देखने को मिल रहा है। इसकी मैं यहाँ पे डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ और यही मेरा प्रेफरेबल भी जो है वो स्ट्रक्चर होगा। और आप लोग देख सकते हैं कि क्या बखूबी ये जो सपोर्ट एरिया था, ये रेजिस्टेंस में क्या बखूबी जो है ना डिवेलपिंग रोल प्ले कर रहा है इस टाइम, क्या बखूबी जो है वो डेवलप हो रहा है। और ये देखें, ये 1745 के एरिया पे आप लोगों को रेजिस्टेंस दिया था। कुछ लोग यहाँ पे भी जो है मुझे मैसेजेस करके कह रहे थे कि सर अब जो गोल्ड है वो बुलिश है, यहाँ से नीचे नहीं जा सकता। देखें, अपने आप को तसल्ली ना दिया करें, ये मेरी आप लोगों को फ्रेंडली एडवाइस है। मार्केट क्या कहना चाह रही है वो देखा करें। जैसे मार्केट इस टाइम कह रही है कि मैं 1690 1685 के सपोर्ट एरिया का जो है ना वो एक टेस्ट करना चाह रही हूँ। अब अगर इसने यहाँ से पेंडिंग कर दिया ना, तो ये आने वाले वक्तों के लिए लम्हा फिक्रिया हो जाएगा। अभी अगर गोल्ड लेट सपोज यहाँ से बुलिश निकल गया, 1800 पे चला गया, 1900 पे चला गया, लेकिन ये एरिया रिमेन पेंडिंग रहेगा। भले ये साल बाद कंप्लीट हो, भले ये 2 साल बाद कंप्लीट हो, लेकिन ये जब भी कंप्लीट होने आएगा बहुत ज्यादा ट्रेडरों के अकाउंट ले जाएगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर दिया, मैं इसकी डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, तवज्जो से नोट कर लें। गोल्ड को अगर हम अपकमिंग वीक के हवाले से कुछ प्लान करेंगे अभी के हवाले से, तो वो हम करेंगे जी सेल। और सेल हम किस एरिया से करने की सोचेंगे, सेल हम इसको करने की सोचेंगे 1712 टू 1714 के एरिया से। TP1 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP1 हम इसका रखेंगे 1706 का एरिया। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हम इसका रखेंगे 1696 का एरिया। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो TP3 हम इसका रखेंगे 1686 का एरिया। SL की अगर मैं बात करता हूं तो SL हम इसका रखेंगे 1725 का एरिया। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ ये स्ट्रक्चर बड़ा बेहतरीन है। अब अगर मार्केट मंडे को हमें कुछ इसके बरक्स दिखाती है पिक्चर, वो क्या होगी वो भी समझ लें। अब ये मैं आपको बेसिकली एक नीट चार्ट पे जो है ना वो समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ आ सके, क्योंकि कुछ बिगिनर लेवल के ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जिन्हें ये चीज़ें समझ आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उनको भी हमें साथ लेके जो है वो चलना है। अच्छा, 1 आवर चार्ट पे, M15 के चार्ट पे और M30 के चार्ट पे अपने MT4 में जाके इस चीज़ को भी ड्रॉ करके देखें, थोड़ी सी प्रैक्टिस किया करें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मार्केट जो है वो क्या रोल प्ले करने वाली है। अच्छा, अभी यहाँ पे मार्केट क्या रोल प्ले कर रही है, यहाँ पे मार्केट है ना बेसिकली ये 1688 के एरिया से एक ट्रेंड लाइन मेंटेन की हुई है, और यहाँ पे मार्केट बेसिकली एक H1 के चार्ट पे ना बुलिश चैनल मेंटेन करने की भरपूर कोशिश कर रही है। अब मार्केट बेसिकली इस चैनल के अंदर जो है वो फ्राइडे की मूवमेंट जो है वो अपनी लेके चलती रही, और चलते चलते मार्केट ने जो है वो NFP पे एक 17 का लेवल जो है वो भी टच कर लिया। लेकिन जो अपर साइड से हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो बियरिश प्रेशर खासतौर पे देखने को मिल रहा है, वो कुछ हमें जो मिल रहा है वो कुछ इस नोयत का मिल रहा है। अब मार्केट ने बेसिकली इस ट्रेंड लाइन को टच तो भरपूर किया, लेकिन मार्केट अगेन वहां से जो है वो एक डाउन स्कोप जो है वो अपना पकड़ने की तरफ, या डाउन रुझान की तरफ जो है, या डाउन साइड की तरफ जो है वो अपना रुझान करने के लिए हमें ये बताना चाह रही है कि मैं मे भी जो है यहाँ से अगेन जो है वो एक डाउन साइड का टेस्ट दूं। अब ये चीजें होती हैं समझने वाली। अब अगर लेट सपोज मार्केट जो है मंडे को ओपन होती है, फिर हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा
एक मैं आप लोगों के साथ वो स्ट्रक्चर भी जो है वो यहाँ पे शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो आसानी हो। और ये जो 2 स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ, अब ये बराए मेहरबानी ये ना हो कि आप कहें सर 2 स्ट्रक्चर हर कोई देता है, वो समझ नहीं आ रही या ये नहीं हो रहा, इनको समझने की कोशिश किया करें। अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ आ रही, इसका मतलब है कि आप लोगों के अंदर कोई ऐसी खामी है, जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। कर लेंगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों के सामने नुकसानात आपके ही हैं। और आप लोगों के सामने ये भी है कि किस तरह लोग जो है वो फॉरेक्स में धड़ाधड़ पैसा जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। एक हमारे पास सेकंड ऑप्शन अगर बाय की बनेगी ना, बाय एरिया की, तो वो क्यों बनेगी और कहाँ से बनेगी, वो इस रेजिस्टेंस एरिया की अपसाइड से बनेगी और उसका टारगेट कुछ ये वाला होगा। लेकिन हमें इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट चाहिए, इसका रीटेस्ट चाहिए, देन हम 1745 और देन हम 1775 के लेवल की जो है वो कुछ उम्मीद कर सकते हैं। हमें बेसिकली ये देखना होगा कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया ये सपोर्ट में डेवलप हो गया तो वेल एंड गुड है, अब हम जो है वो बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 1745 टू 50 का एरिया। अगर मार्केट वहां पे भी अपना रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट में डेवलप कर जाती है तो फिर एक 1775 और में भी हमें 1800 की जो मूवमेंट है वो देखने को मिले। लेकिन अभी के हवाले से अगर मैं आपको कुछ गाइडलाइन दूं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि 4 आवर चार्ट पे इस बेरिश चैनल का ब्रेकआउट होने तक का वेट करें। प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए। बाकी फर्दर मैं आप लोगों को साथ साथ जो है वो गाइडलाइन जो है वो अपडेट करता रहता हूँ, आप लोगों को देता रहूंगा ताकि आप लोगों को जो है वो एटलीस्ट इंट्राडे बेसिस पे इतनी मालूमात मिलती रहे कि आप लोगों को आसानी हो ट्रेडिंग में। सो गाइज ये थे हमारे गोल्ड के एनालिसिस। विदाउट एसएल कहीं पे स्टक होने की जरूरत नहीं है, अभी विदाउट एसएल वाली मार्केट्स नहीं है। अगर विदाउट एसएल काम करना है तो एक प्रॉपर वे में आके करना है। याद रहे कि प्रॉपर एसएल के साथ आप लोगों ने इस ट्रेड स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने काम करना है तो आप लोगों के लिए प्रीमियम चैनल बनाए। एसएल वाले सिग्नल्स पर काम करना तो आप लोगों के लिए एसएल वाला प्रीमियम चैनल बनाए। और इन सिनेरियोज के अलावा अभी कोई और सिनेरियो सोचने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल इनको फॉलो करें, इन पे फोकस करें और जो अपकमिंग डाटाज हैं उनको जहन में रखें, उनकी अलर्ट्स लगा के रखें। सो गाइज अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।